अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैंने आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। इनको कलेक्ट करने का बेसिक पर्पस ये है कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की सिलेक्टिव प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपने लाजमी तैयार करने हैं, और इसके साथ साथ आपको पास्ट पेपर्स भी बताए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में से 15 नंबर के सब्जेक्टिव का पोर्शन आता है, जिसमें 5-5 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, और 15 नंबर का आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन आता है। सो आज हम जो 15 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव का पोर्शन है उसको तैयार करने के कुछ टिप्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, जिसमें 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन, उसके बाद दोबारा 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन, 2020 का दोनों एग्जामिनेशन इंक्लूड किए हैं। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि फार्मेसी काउंसिल जो है इसने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया था ऑलमोस्ट 2018 आई थिंक। उससे पहले जो फार्मेसी काउंसिल का पेपर पैटर्न था उसमें 96 मार्क्स के एमसीक्यूज आते थे और 24 मार्क्स का टोटल सब्जेक्टिव आता था। तो उसमें बच्चों की पासिंग रेशो जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ने अपना सिलेबस जो है वो चेंज किया और साथ साथ अपना पेपर पैटर्न चेंज किया। सिलेबस की निस्बत आप पेपर पैटर्न कह सकते हैं, उन्होंने चेंज किया और उन्होंने कहा जी 60 नंबर के हम आपको एमसीक्यूज देंगे और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का पोर्शन होगा। जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आप इन जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, आप कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप लाजमी तौर पर तैयार करके जाएं, ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो पेपर में जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएं। यहाँ पे जो पेपर आपको मैंने शो किए हैं, यहाँ पे 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन है। ये वो एग्जामिनेशन है जो कि आपके पास सितंबर 2022 में हुआ है, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन है ये तकरीबन जून 2022 में आपके पास हुआ है। अब 2022 में दो दफ़ा एनुअल एग्जामिनेशन क्यों हुए हैं? ये इसलिए हुआ है कि आपको पता है जी 24 मार्च 2020 को पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से मार्च 2020 से लेकर तकरीबन जून 2022 तक पाकिस्तान में फार्मेसी काउंसिल ने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया था। उस दौर के जितने भी बैच थे वो सारे के सारे बैठे थे, उनके एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। लिहाजा 2022 में फार्मेसी काउंसिल ने एक महीने के डिफरेंस से 2 एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं, ठीक है। एक एग्जामिनेशन जो लेटेस्ट हुआ है वो सितंबर में था, उससे पहले जो हुआ था वो जून में था, उसके पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 2020 में सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था, ये मार्च से पहले हुआ था, और उसी 2020 के स्टार्ट में जो था वो एनुअल एग्जामिनेशन भी जो है वो हुआ था। ये 4 पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो जो क्वेश्चंस लिखे हैं आप इनको नोट डाउन कर लेंगे और इनको आप बुक से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन आपका स्किप ना हो जाए। मैं आपको अगर रीड करवा दूं तो इसमें आपने जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आपने स्टेरिलाइजेशन की एप्लीकेशंस लिखनी है, कि स्टेरिलाइजेशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था वो आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस लिखना है। ये आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा, जिसमें हमने सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिफरेंस देखा है। तो ये यहाँ पे आपने जस्ट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तीसरा जो है वो आपके पास वैक्सीनेशन के चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइव वैक्सीन और जो आपके पास किल्ड वैक्सीन होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपने दोनों की जस्ट डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल्स लिखनी है। 2022 में जो माइक्रोबायोलॉजी का एग्जामिनेशन हुआ था जून में, उसमें आपसे पूछा गया था कि बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग की बेस पर क्लासिफाई करें। आपने यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर लिखना था, जिसमें आपने एंड पे रिजल्ट बताना था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो किस कलर के हो जाते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो आपके पास किस कलर के हो जाते हैं। उसके बाद था कल्चर मीडिया को आपने डिफाइन करना था, और उसके बाद आपने 5 कल्चर मीडियाज के नाम लिखने थे, जिसमें आपने ब्लड एगर, न्यूट्रिएंट एगर, मैकॉन्की एगर, सिलेक्टिव मीडिया, ये सारे नाम आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद था इनोकुलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ इनोकुलेशन। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपके पास जो है वो कल्चर मीडिया में से आया हुआ है। उसके बाद आपके पास 2020 का सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इम्यून सिस्टम के बारे में पूछा गया है और उसको डायग्राम से पूछा गया है। बुक के अंदर ये मौजूद है, जिसमें इम्यून सिस्टम की टाइप्स मेंशन की गई हैं, नेचुरल इम्यूनिटी
आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, तो आपने वो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आइडियल वैक्सीन, ये भी क्वेश्चन पेपर में बुक में से ही है कि आपके पास आइडियल वैक्सीन क्या होती है, उसकी खसूसियात बता दें। उसके बाद आपने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा का डिफरेंस बताना है। ये आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। 2020 का जो एनुअल एग्जामिनेशन था उसमें आपसे पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती हैं। आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी दोनों बतानी थी। इसके साथ साथ आपने स्टेरिलाइजेशन में से हॉट एयर ओवन मेथड जो है, जिसको आप ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना था। और साथ साथ आपने वायरस की डिफरेंट शेप्स को एक्सप्लेन करना था। 2015 की बात अगर हम करें तो इसमें आपसे बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में पूछा गया है, बेसिलाई, कोक्साई, वो आपने मेंशन करनी थी। फिर आपसे इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया है। तो देखा जाए तो इम्यूनिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दफ़ा आपसे पेपर में ये पूछा जा चुका है। और साथ साथ आपसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में पूछा गया है। ये क्या होते हैं, ये आपके स्टेरिलाइजेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने उस चीज़ को मेंशन करना था। सो ये तो हो गया आपके माइक्रोबायोलॉजी के पास्ट पेपर्स। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने ज़रूर तैयार करने हैं, और उन्हीं में से आपका माइक्रोबायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो निकल आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 20 मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपकी बुक के अंदर से, जिनको आपने तैयार लाजमी करना है। और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें से मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपने बताना है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपने बताना है, जिसमें आपके पास जो था वो एसोसिएशंस आती हैं, जैसे कि कमर्शलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वो वाली टाइप्स आपने लिखनी है। नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं और बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने बताना है। ग्राम स्टेनिंग आपने बताना है, ये रिपीट हुआ हुआ है पीछे। वायरस के जीनोम के बारे में, डीएनए और आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। वायरस को एक्सप्लेन करें और उसका स्ट्रक्चर आपने बताना है। कैप्सिड क्या होता है, जीनोम क्या होता है, फंजाई क्या होती है और वो कहाँ रहती है, जिसमें माइकोराइजा और लाइकन्स वाला कंसेप्ट आता है कि ये मॉइस्ट जगहों पे रहती है, वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। यीस्ट क्या होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई हैं, और उनकी हमारी बॉडी में या हमारे एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपने अच्छे से याद करना है। इसके साथ साथ आपने फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने मेथड्स हैं उनके जस्ट आपने नाम लिखने हैं। इसके साथ साथ आपने फंजाई की न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, जिसमें सेप्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, जो भी उनके टाइप्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। साथ साथ आप फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास लिटोरल फेज, लिम्नेटिक फेज, बेंथिक फेज, वो तीनों टाइप्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके लिए बताया है कि टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपने पानी का गदलापन चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है वो बताना है, और आपने बताना है कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसमें ये मेथड भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि बॉयल कर सकते हैं, क्लोरिनेशन कर सकते हैं, ओजोन लेयर के ज़रिए से साफ़ कर सकते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ बैक्टीरियल, वायरल एंड द फंगल एयरबोर्न डिजीज। इसमें से आपने सिर्फ 3 नाम लिखने हैं। 3 बैक्टीरियल डिजीज के नाम लिखें जो कि हवा से फैलती हैं, 3 वायरल डिजीज के नाम लिखें जो कि हवा से फैलती हैं, और 3 फंगल डिजीज के नाम लिखेंगे जो कि हवा से फैलती हैं। ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। व्हाट मेथड आर यूज टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर। हवा में अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साफ करना है तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, उसके लिए आपने हैपा फिल्टर्स और लैमिनर एयर फ्लो वाला जो टॉपिक है वो आपने इसमें ऐड करना है। राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल, ये आपके पास माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर में ये साइकिल मौजूद है। इसके अलावा आपने स्टेरिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन पे नोट लिखना है, जिसमें आपने जो है वो ऑटोक्लेव के बारे में बताना है। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, आपने रेडिएशंस के बारे में बताना है। एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी रेज के बारे में आपने बताना है। राइट अ नोट ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, जिसमें नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, पैसिव होती है, एक्टिव होती है, तो वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, आपने एंटीबॉडीज की 5 डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है, जिसमें GMADE टाइप्स आती हैं, आपने इनको एक्सप्लेन करना है। और आखिरी क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, जिसमें आपने लाइव वैक्सीन्स, एटेनुएटेड वैक्सीन्स, वेक्टर्ड वैक्सीन्स, वन शॉट
शॉर्ट वैक्सीन तकरीबन 10 टाइप्स हैं, उनको आपने छोटा छोटा सा MCQ के हवाले से और अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार करना है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके पास पास्ट पेपर थे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।